नर्मदे हर। आज प्रकाशा से मैं सुबह 6 बजे करीब निकल पड़ा और अंधेरे में धीमी रफ्तार से चलते हुए मैं तालोदा तक पहुंच गया हूं। आज की मेरी यात्रा प्रकाशा से विमलेश्वर तक होगी, जो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। नर्मदे हर। इस साफ सुथरे रास्ते की हालत देख के मुझे लग रहा है कि मैं महाराष्ट्र पार करके गुजरात में आ चुका हूँ। नर्मदे हर। अभी मैं महाराष्ट्र की सीमा पर ही चल रहा हूँ और मैं अकलकुआ बढ़ रहा हूँ से थोड़ा आगे। इस हिसाब से तो मुझे लगता है सुबह के लगभग 9 बजे 1-2 बजे तक विमलेश्वर, क्योंकि पीछे से सूरज की किरणें पड़ रही है और मेरी परछाई मुझसे आगे आगे चल रही है। रास्ता बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा है। गुजराती में लिखा है हर जगह। इन रास्तों की तारीफ करनी पड़ेगी, जरा भी गड्ढे नहीं हैं, बहुत ही स्मूथ राइडिंग हो रही है। बोर्ड में गुजराती में लिखा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी जगह है, पर मुझे लगता है कि मैं अंकलेश्वर के करीब पहुंच रहा हूं। हवाओं में एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही है, जैसे कोई नमकीन पानी की हो, इंडस्ट्रीज़ की हो। कुछ अजीब सी गंध है। दोपहर के 12 बज गए हैं। अब मैं अंकलेश्वर पहुंच चुका हूं। पूरे रास्ते में मेरे कैमरे का एंगल बिगड़ गया था। हेलमेट से बार बार नीचे की ओर हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे फुटेज सही नहीं मिले। बड़े दुख का कारण बना मेरे लिए। नर्मदे हर। अंकलेश्वर एक साफ सुथरा शहर लग रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, हाउसिंग सोसाइटी है, होटल भी अच्छे लग रहे हैं। अब कहीं पर रुककर मैं गुजराती व्यंजन ट्राई करूँगा। सुना है कि हर चीज़ में मीठा होता है। दाल मीठी, सब्जी मीठी, कढ़ी भी मीठी होती है, फिर भी ट्राई तो करना बनता है। अंकलेश्वर से मैं हानत जाने वाले रास्ते पर हूँ। एक फ्लाईओवर का चौराहा है, एक साइड में मार्केट है। यहाँ मुझे एक होटल दिखाई दिया। होटल अच्छा खासा लग रहा है। सब मैंने सोचा लंच कर लिया जाए। मैंने अपनी स्कूटर पार्क की, आसपास का नज़ारा लिया और अपने बैग से कैमरा निकाल कर शोल्डर पर रख लिया। होटल पे गया। वहाँ पर मुझे मेनू कार्ड दिया गया। मैंने कहा कि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे तो गुजराती डिश खानी है। तो बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे गुजराती थाली का ऑफ़र दिया। थाली की सजावट अच्छी है, पर सब कुछ मीठा है। लंच के बाद ट्रैफिक पुलिस से रास्ता पूछकर मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ चला। मुझे पता चला कि ये दांडी यात्रा का मार्ग भी है।
जो नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने इस्तेमाल किया था। बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर पेड़ दोनों ओर लगे हैं जो परिक्रमा वासियों को छाया देते हैं। देख के बहुत सुकून मिला कि किसी ने कुछ तो सोचा है। ये नर्मदा परिक्रमा का मार्ग है। अब मैं बमलेश्वर पहुंच गया हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है रुकने की। ये हनुमान मंदिर है, यहाँ पर लंगर चलता है और ये डोम है जहाँ पर परिक्रमावासी रहते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग है। ये बमलेश्वर परिक्रमावासियों के लिए विश्राम स्थल बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से पूरा व्यवस्थित करके बनाया गया है। यहाँ पर एट ए टाइम 1000 लोग तो आ ही सकते हैं। बहुत बड़ा पार्किंग है जहाँ पर बसें आके रुकती है। डोम में विश्राम करते हैं। हनुमान मंदिर में लंगर चलता है जहाँ पर भोजन, चाय, नाश्ते की व्यवस्था रहती है। मैंने भी अपना स्कूटर यहाँ खड़ा किया छाय में। 500 रुपये देकर अपनी यात्रा की टिकट बुक किया और मैं जेटी पर पहुँचा। जेटी पर सब अपना वाहन ले जाकर इंतज़ार करते हैं। जो यहाँ के स्थानीय ड्राइवर इसे मीठी तलई तक पहुँचाते हैं। मैंने भी अपने स्कूटर को पहुँचाने के लिए 700 रुपये का किराया दिया और इंतज़ार करने लगा। शाम 7 बजे मेरा ड्राइवर आया। उसने मेरे साथ, ये है मेरा ड्राइवर, इसने मेरे साथ सेल्फी ली और मैंने उसे स्कूटर की चाबी सौंपी। हनुमान मंदिर से जेटी तक शाम का समय है। बोट चलने वाली नहरें सूखी बनवाया था। जब पहले कीचड़ भरा रहेगा जो संभवतः यहाँ के स्थानीय लोगों से उसके बाद और ज़मीनें खरीद कर तब ये रास्ता बनवाया और करना इंतज़ार। और मार्सीलैंड पे उन्होंने एक शाम 7 बजे बनवाया है। सभी परिक्रमावासियों ने जेटी पर ही नर्मदा पूजन किया। काफ़ी भक्ति भावपूर्ण माहौल था। भजन चारों ओर से गूंज रहे थे। ये वो नहर है जो अभी सूखी हुई है। जब ज्वार का पानी इसमें भर जाता है कम से कम 1 मीटर ऊंचाई तक, तब ये बोट यहाँ से निकलती है। हमने बोट का इंतज़ार किया और बस सिर्फ इंतज़ार। नर्मदे हर। समय धीरे धीरे बीत रहा है। ज्वार का पानी अब चढ़ने लगा है थोड़ा थोड़ा, कुछ मीटर, कुछ फुट। अब ये बोट भर गई है। 3 घंटे में हम यहाँ से मीठी तलई पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर।